सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। जब तक खुदा की इच्छा को आप घोषित नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, खुदा की इच्छा आपकी लाइफ में पूरी नहीं होगी। बैठे बैठे उसकी योजना आपकी लाइफ में जो बली है वो पूरी नहीं होगी। आपको उसके घोषणा करना होगा। खुदा ने आपके लिए दूत दिए, सबके पास दूत है, और जो दूत भी आपका बिना बोले में काम नहीं करता। और जब आप मुंह से बोलते बिना समझे, वो दूत काम नहीं करता। जब आप वचन बोलते हैं, दूत ऐसे उस वचन के अनुसार काम करता है। अगर आप मानते नहीं, खुदा वैसा कर नहीं सकता आपके लिए। जब आप शब्द बोल देते हो, खुदा और वो आपका दूत उसके लिए विषय में काम करना शुरू कर देता है। बस बोलना है, फिर आपका काम नहीं रहता है। घोषणाएं में इतनी बड़ी ताकत है। घोषणा की प्रार्थना, अंगीकार की प्रार्थना, घोषणा की, इसमें इतनी ताकत है। जैसे तुम मुंह से वचन का अंगीकार करते हो तो वो कार्य हो जाता है। आपका चमत्कार कहां है? अगर आप देखें तो बाइबल के मुताबिक आपका चमत्कार आपके मुंह में है। बाइबल में क्या जीव चुनाव करती है, जीवन और मृत्यु का। आपके जो हृदय में आता है, फिर आप उसे जब जीव से बोलते हैं, वो चुनाव करता है। तो यदि आप आज के वचन को सुनेंगे तो एक बात पर ध्यान देना कि आपका चमत्कार आपके मुंह में है। इसीलिए शैतान सबसे ज्यादा आपके मुंह को खुलने से रोकता है। मुंह का बोला गया वचन तब तक काम नहीं करता जब तक हृदय साफ नहीं है, जब तक आप हृदय में निर्दोष नहीं है, जब तक आपका हृदय साफ नहीं है, क्योंकि जो मन में वही बाहर आता है। तो उसमें एक टॉपिक आया था कि अंगीकार और घोषणाएं। प्रभु ने हमें उस टॉपिक पर रुकने के लिए बोला है। उसी टॉपिक पर जो था घोषणाएं, वचनों की विश्वास के द्वारा घोषणाएं करना, जिसमें तीन ही टॉपिक पावरफुल थे। अधिकार की प्रार्थना, फायर पेर, अन्य निवासा की प्रार्थना, वो भी पावर के साथ हम करते। तीसरी थी घोषणाएं, वो भी आप पावर के साथ घोषणाएं। घोषणाएं मतलब उसकी मुंह से बोलना, जिस पर आप भरोसा करते हैं उसको मुंह से बार बार घोषणा करना, बोलना। हालेलुया। एक बार मेरी लाइफ में कुछ छोटी सी बीमारी का चिन्ह आया और मैं उसे कोई बात नहीं, छोटा सा है, चलते जाने दो। पर आत्मा ने एक बार कहा कि इसके ऊपर घोषणा कर। मैंने घोषणा की उस पर, रात को की। जैसे आप मेडिसिन लेते हैं सुबह दोपहर शाम, मैंने सुबह घोषणा की, दोपहर को घोषणा की, रात को घोषणा की। अगले दिन वो थी नहीं मेरी लाइफ में। हालेलुया। तो जो मैंने अभी एक लाइन आपको बताई उसके बाद थी नहीं। सेम ऐसा होगा। कई बार आप मेडिसिन लेते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, अगर आप वचनों की घोषणा करें ऐसे इसी रीति से, सुबह उठें घोषणा करें, दोपहर को घोषणा करें, रात को सोने से पहले घोषणा करें वचन की। तो वचन की घोषणा करने के लिए आपको 40 रोजे रखने की जरूरत नहीं है। वचनों की घोषणा करने के लिए आपको कुछ लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। वचन की घोषणा, बस परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए वो वचन लिखा है कि हां, परमेश्वर ये मेरे लिए कहता है, मैं इसे घोषणा करता हूं अपने मुंह से। तो जो परमेश्वर आपके लिए कहता है वो आपकी लाइफ में पूरा होता है। तो वचन क्या है? ये है वचन। अब आप समझेंगे, ये है परमेश्वर का वचन। तो ये वचन क्या है? परमेश्वर की इच्छा। ये वचन परमेश्वर की इच्छा है। और जब इस इच्छा को आप पढ़ते हो और अपने मुंह से घोषणा करते, तो मतलब प्रभु की तो इच्छा है वो आपको आशीष करे, छुटकारा दे दुष्ट आत्मा से, आपको चंगा करे। ये वचन में प्रभु की इच्छा है, आप सबके लिए है। पर वो कब पूरी होगी? जब आप उस परमेश्वर की इच्छा को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, घोषणा करते हैं। हाँ प्रभु, तेरे वचन में ऐसा लिखा है, मेरे जीवन में ऐसा हो चुका है, मैं इस पर भरोसा करता हूं। उसके ऊपर घोषणा करना। तो परमेश्वर ने उस घोषणा के शब्द पर रुकने के लिए बोला। प्रभु ने वही बात से मुझे भेद दिया कि जैसे तूने बोला था, तूने बोलने का असर देखा। आज से आप देखेंगे कई आपके हालात चल रहे हैं, आपको गति के नीचे चल रहे हैं, आप आशीष के बिना चल रहे हैं, आप बीमारियों में चल रहे हैं, आप दुष्टात्मा के अटैक के नीचे चल रहे हैं, और आपको यह भी पता है आप उसके खिलाफ कोई भी घोषणाएं नहीं कर रहे हैं। पतरस ने 3 बार बोला था, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता। यीशु का इनकार किया मुंह से।
जब यीशु जी उठने के बाद सेवा दे रहे पतरस को, तो उसे कह रहे पतरस, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु। प्रभु ने फिर बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? वो कहता है हाँ प्रभु। प्रभु ने फिर बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु, तू जानता है। तो 3 ही बार उसके मुंह से अंगीकार करवाया कि हाँ मैं प्रभु से प्यार करता हूं। और आपको बताऊं पता क्यों प्यार करता का ये अंगीकार उसके मुंह से निकला? एक वचन को मैं अभी आपको बाइबल के पढ़ के दिखाऊंगा, जिस बात से आप इस चीज को भी समझ पाएंगे। लूका की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 47 आयत। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, आप एक स्त्री को जानते जिसके पाप क्षमा हुए थे, उसने उसे अपने आंसुओं से धोया, यीशु के पैरों को और बालों से साफ किया, इतना दीन किया। पर वो एक पापिनी औरत थी, एक पाप करने वाली औरत थी। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत थे, मैं तुमसे कहता हूं इसके पाप जो बहुत थे वह क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। प्रभु कहते हैं इसके पाप माफ हुए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। हो सकता है आप कहीं गलती में पाप में चले जाते हो, उसके बाद एक ही चीज बढ़ाओ, प्रभु से प्रेम को बढ़ाओ कि प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, प्रभु मैं तेरे लिए अपने प्रेम को बढ़ाना चाहता हूं। तो इस वचन को जब आप सुन चुके हैं तो आपको क्या अंगीकार करना है? मैं अपने प्रेम को प्रभु के प्रति बढ़ाऊंगा। प्रभु तो प्रेम करता है, लेकिन पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का फजल, पाक रूह की सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे। वो होने रहने वाली, वो रहता है हमारे साथ। पर क्या हम करते हैं? आप घोषणा करेंगे अपने जीवन से कि आज से मैं अपने प्रेम को बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे बहुत पाप माफ किए गए हैं। जब आप इस वचन को समझते हैं, घोषणा करते हैं, आप अपनी लाइफ में छुटकारा पाते हैं। कई बार क्या होता है, आप चर्च में वचनों को सीखते हैं, अपने मन में धारण करते हैं, पर घर जाके या चर्च की प्रेयर में कई बार आप उसे घोषणा ही नहीं करते। तो केवल आपने सुना है, वो पूरा काम नहीं कर पाया। सुनने से केवल आपको फेथ आया है, मन में विश्वास आया है, पर जब आपने जो मन में विश्वास आया आपने उसे मुंह से अंगीकार नहीं किया, तब तक आपका चमत्कार अधूरा रहता है। तो आप कहेंगे कि प्रभु पतरस का बहुत माफ हुआ क्योंकि उसने प्रेम किया। प्रभु कहते हैं उसे प्रेम करता है, उसने अपने प्रेम को साबित किया। और जब वो प्रेम बोल रहा था तो प्रभु परखने वाला था, सचमुच उसके अंदर से प्रेम झलकता था, क्योंकि वो गलती करने के बाद पछता रहा था और लव उसका अभी भी प्रभु के लिए उतना ही था, प्यार। और इस कारण प्रभु ने उसे अंगीकार कराया, क्षमा की हुआ, प्रभु ने अपना प्रेम प्रकट किया। और प्रभु ने कहा अब मेरी भेड़ों को चला, अगर प्यार करता है उनकी रखवाली कर, मेरी भेड़ों की, अगर तुम मुझसे प्यार करता है। आप जब मसीह में आए आपके बहुत सारे पाप माफ हुए, आप कितनी गंदगी में थे, पर खुदा ने उसे माफ किया है। आपको अंगीकार करना है कि प्रभु ने मेरे बहुत पाप माफ किए, इसलिए आज से मैं प्रभु से बहुत प्यार करूंगा क्योंकि मेरे बहुत पाप माफ हुए। आप कहते प्रभु मुझे माफ कर। माफी के बाद क्या आप प्रेम को बढ़ा रहे हैं प्रभु के प्रति? अगर आप प्रेम को प्रति बढ़ा रहे हो तो आप अनुग्रह और दया से छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, जो आपने सीखा है। अगर आप माफी के बाद अपने प्रेम को बढ़ा रहे हैं तो आप अनुग्रह और दया और छुटकारे को पाते हैं, क्योंकि आप उसके बाद प्रेम को बढ़ा रहे हैं। अगर आप प्रेम करते हो उसकी आज्ञा को मानेंगे, प्रेम करते तो उसके साथ समय बिताएंगे, प्रेम करते तो उसकी सच्ची आराधना करेंगे, समय बिताएंगे उसके साथ, प्रेम करते तो रूहों को बचाएंगे, प्रेम करते तो भटकी रूहों को पास लाएंगे, खुदा के लिए सेवा करेंगे, प्रेम करते हैं। तो आपको प्रेम को कर्मों के साथ साबित करना है कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तूने जो मुझसे प्यार किया इसलिए मैं तुझे छुटकारा दूंगा। ये वचन की वायदा है। मसीह में आने के बाद भी आपने बहुत सारी गलतियां की, बार बार की। 10 साल हो गए तो 10 सालों में बहुत सारी गलतियां की, 1 महीना पहले की, तो उसको भी खुदा ने माफ किया है आपको। तो आपको पिछली उन दया को याद करते हुए, प्रभु तूने बहुत माफ किया है मेरा, अब मैं बहुत प्रेम बढ़ाऊंगा। अब इसे अंगीकार करें तो आप आगे बढ़ सकते हैं वचनों को मेरे साथ घोषणा करने के लिए। बोलो सर्वशक्तिमान प्रभु, ऊंची आवाज के साथ बोलो, तेरे वचनों में लिखा है तूने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। बोलो आज से मैं प्रभु से अधिक प्यार करूंगा, आज से मैं प्रभु के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसने मेरा बहुत माफ किया है, इसलिए मैं बहुत प्रेम करूंगा। क्योंकि जिसका थोड़ा माफ होता है वो थोड़ा प्रेम करता है, जिसका बहुत माफ होता है वह ज्यादा प्रेम करता है। मेरा ज्यादा माफ हुआ है, मेरा ज्यादा माफ हुआ है, आज से मैं ज्यादा प्रेम करूंगा खुदा से।
ज्यादा समय बिताऊंगा खुदा से, ज्यादा प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा अधिक माफ किया गया है। आज से मैं घोषणा करता हूं, मैं ज्यादा प्रेम करूंगा प्रभु के साथ। यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन। आपने ये घोषणा की है मुंह से कि आज से मैं ज्यादा प्रेम करूंगा, और इस घोषणा को याद रखना और रोज की प्रेयर में इस घोषणा को करना। इस वचन को लिखो, साथ में ये घोषणा। कई बार लोग अपनी मुश्किल का हल करवाने के लिए पास्टर को ढूंढते हैं, या कोई चीज को ढूंढते हैं, पर वचन उनके पास है, वो वचन को घोषणा नहीं करते। अगर आप वचन को घोषणा करना सीख गए, हर वो आशीष जो खुदा ने आपके लिए बाइबल में लिखी है वो आपके जीवन में होगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। यिर्मयाह 29:11, यिर्मयाह 29:11 यहां पर लिखे, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। तो सबसे पहली जो घोषणाएं आप उसे करेंगे कि यहोवा ने मेरे लिए इस महीने कुशल की कल्पनाएं की है। घोषणा कभी भी मुंह से नॉर्मल बोलने से नहीं होती। नॉर्मल आप किससे बात करते हैं। अगर आप शैतान को कहें, शैतान यीशु दे नाम दे विच चला जा, जाएगा वो? उसको लगेगा ये मुझसे डर रहे हैं। पर जब आप अधिकार के साथ बोलते हैं, उसे पता है ये फोर्स के साथ, ये वचनों को जो अंदर अथॉरिटी है, बिलीव है, उसे गर्ज के बोलना। स्तुति गर्ज के की जाती है, आनंद के साथ, जय जयकार के साथ की जाती है। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसे ऐसे ठहराया है। वचन में लिखा है ना कि यहोवा तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं कर चुका है वो तुम्हारी फायदे की है, तुम्हारी हानि की नहीं। तो अब आपको इसे पहले समझो, पहले हृदय में समझ आया नहीं तो मत बोलो। अब आपको क्या करना है? मान लो आपको लग रहा है पता नहीं अगले महीने मेरा क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, मैं पास होऊंगा या नहीं, मेरा ये रास्ता होगा कि नहीं, मेरा कर्जे का इंतजाम होगा कि नहीं, मेरे पैसे मैं पूरे कर पाऊंगा या नहीं, मैं अपना ब्याज दे पाऊंगा या नहीं, मैं अपने घर का किराया दे पाऊंगा या नहीं, मेरा रिस्पॉन्स आएगा या नहीं अगले महीने। अब आप उसके विषय में चिंता में हैं, मिरेकल कभी नहीं पैदा होगा। अगर आप उसके विषय में चिंता में हैं और नकारात्मक सोच आपके अंदर है और डर आपके अंदर है, नहीं होगा। पर अगर आप इस वचन को अपनी प्रतिदिन की प्रार्थना में लें और उसे घोषणा करें कि परमेश्वर ने मेरे कुशल की, मेरे लिए अच्छी कल्पना की हुई है, ये वचन कहता है मेरे लिए, और मैं इसे मुंह से बोलता हूं, तो आपको आगे पीछे कुछ नहीं, ये वचन आपके लिए बोल रहा है, आपको से बोलना है ये वचन मेरे लिए कहता है। तो जब आप इस वचन को बोलते हैं, आपको पता है आप सबको एक एक स्वर्गदूत दिया गया है। वो स्वर्गदूत जब तक आप मुंह से बोलते नहीं, वो आपके विषय में काम नहीं करते। कई बार आपकी बीमारियां, आपकी परिस्थितियां, डेविल आपको परेशान कर रहे हैं, हालात आपको तंग कर रहे हैं, स्वर्गदूत आपका फ्री खड़ा है आपके सामने, क्योंकि आप घोषणा नहीं कर रहे हैं। आपका बच्चा आपने देखा जो घर में आप बीमारी पर बिस्तर पर छोड़ के आए हो, अपने किसी रिश्तेदार को बुला के इसका ख्याल रखना है, मैंने आज चर्च जाना है, आप देखेंगे वो जाते ही वो चलने लगेगा, उठने लगेगा। कहते खाता नहीं था खाने लगेगा, पीता नहीं था बिस्तर पर था पीने लगेगा, नाली लगी थी वॉशरूम वाली वो उतर चुकी है। जैसे ही आप घोषणा करते हैं वो दूत आपके विषय में काम करता है। तो आपको क्या करना है? मान लो आपका बीता समय कैसे भी निकला, अपने हर दिन के लिए घोषणा करना। आपको हर चीज पता हो, आपको पता पूरा महीना है आपका, अब आपको उस महीने के लिए घोषणा करना है। आप कह रहे हैं मेरा मई महीना में खुदा ने मेरे लिए अच्छी कल्पनाएं की हुई हैं, ये वचन कहता है। और अगली बात क्या है? अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। दूसरा अंगीकार क्या करना है? मेरी जो आशा है वो इसी महीने में पूरी होगी, मैं इसे अंगीकार करता हूं, अंगीकार करता हूं, अंगीकार करता हूं, अंगीकार। मैंने कहा श्योर, ये मेरे वचन नहीं, ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है, ये वचन आपके लिए कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, ये वचन पूरा हुआ बिना कभी टलेगा नहीं, बाइबल बताती है। जब आपने मुंह से बोल दिया, खुदा ने मुझे ये आपको प्रीच करने के लिए बोला, खुदा कहता है जब ये वचन बोल देते हैं, मैं हिल गया इस बात से, कहते जब तुम लोग मेरे वचन को बोल देते हो तो वो मेरा काम बन जाता है उसे पूरा करने का उसी दिन से। मान लो आपका गला आपको तंग कर रहा है, आपका गला खराब आपको तंग कर रहा है, पर आप उसके ऊपर घोषणा नहीं कर रहे। आप कह रहे ये मैंने घोषणा की, अब कैसे हो गया? 3-4 दिन से नहीं हो रहा था, कुछ चिन्ह नहीं था, मैंने बोला इस पे, ये हो गया। आपने हो सकता है ओवर काम किया, आपका सिर दुखने लगा थोड़ा सा, पर आप बोल नहीं रहे, आपके दिल में काम में ज्यादा कितना तान दुख रहा है। पर अगर आप इसे हटाना चाहते हो, आप हटा सकते हो। समझ पा रहे?
मुंह से बोल के। आपने देखा कई बार चर्च में घोषणा की जाती, वो चीज हो जाती। आप विश्वास से देखें और उसे बोलें। जैसे आप बोलते हैं एंजल काम करते। तो अब आपकी कल्पना की घोषणा, जैसे आपने ये वचन बोल दिया, आपका अगला महीना अच्छी कल्पना के साथ सज धज चुका है यीशु के नाम में। और अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। ओके, आपके लिए लाभ की योजना है, वो काम करेगी अगले महीने में। कोई हानि की योजना नहीं होगी। आपको ये अंगीकार करना है, अगले महीने मेरे लिए कुछ भी, तीसरी घोषणा जो करनी है, अगले महीने में कोई बैड न्यूज मेरी लाइफ में नहीं आएगी, कोई बुरी। ये हर महीने आपको वचन लेना है और बोलना है। हर साल लेना है, बोलना है। अपने बर्थडे पर बोलना है, मेरा अगला साल, आज मेरा जन्मदिन है, ओके डब्बा लेके आए बचड़ा आता, क्या हो जाना। अगर तुम घोषणाएं करो खुदों को, वो तेरे एक डब्बा नहीं चाहिए मिठाई का बर्थडे वाले दिन, उसको तेरे मुंह का अंगीकार चाहिए। फिर तो इतना तुम डब्बा नहीं लेके आओगे तो पूरा मिठाई का लंगर लगाओगे। खुदा इतना आशीष करेगा तुझे। आपको बाइबल के वचन पढ़ने, जो घोषणा मिल रही है उसे पढ़ो, समझो। आपने बोल दिया, एंजल काम करेगा। आप वचन को पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे हैं? आप उस विषय में कारण हो तो क्या है? मेरे लिए मेरे कुशल की कल्पनाएं हैं, पूरा महीने के लिए मेरे लिए कुछ अच्छा प्लान किए। दूसरा, मेरी कोई भी हानि नहीं होगी अगले महीने। कोई बैड न्यूज, कोई बुरी खबर, कोई मेरी हानि की बात मेरे जीवन में नहीं आएगी। वचन बताता है उसने हानि की कल्पना नहीं की। तो अगर आप प्रभु, मैं विश्वास करदा, मैं घोषणा करदा कि तुसी मेरे लिए कुशल की कल्पना की, हानि की कल्पना नहीं की, और जो मेरी आशा है तेरे वचन च लिखा पूरी होएगी, मैं विश्वास करदा। सोचो कि ਤੁਹਾਡੇ विश्वास ਨੂੰ गिरन देगा धरती उत्ते हो कदे भी नहीं। यीशु मसीह के नाम दे विच ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ विश्वास ਨੂੰ गिरन नहीं देगा, क्योंकि तुसी बोलिया है विश्वास ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ वचन ते बिलीव किया है। ਉਹਦੀ इच्छा है, ये ਉਹਦੀ इच्छा है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। हर घोषणा को करें यीशु के नाम में, हालेलुया। जैसे आपने वचन को बोला कि मेरी हानि नहीं होगी, वचन कहता है अगले महीने मेरी हानि नहीं होगी, तो आप क्या कह रहे? तो अब वो दूत इस वचन के अनुसार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। अब वो खड़ा हो चुका है इधर, शैतान नहीं जाना इधर। समझ पा रहे हो? इसे छूना नहीं है। ऐसे खुदा काम करता है, ऐसे दूत काम करते हैं। और आप कहते हैं मेरी आशा पूरी होगी। अब एंजल देख रहे हैं आपकी आशा क्या है, आप कह रहे प्रभु मेरी आशा ये है, आप मांगेंगे उसे। अब दूत देखे इसकी आशा ये है, ओके मुझे इसके लिए काम करना है, इसकी आशा पूरी होगी, हालेलुया।